हुए वही में हम सुत गए हैं। अच्छा। तो कहे के रे पापा जर गिला आग लग गई। अब होने पीछे से पश्चिम से आग लगल हुए। अच्छा। पीछे से आग लग गई तो उठ नहीं जाता केनियो से केनियो ना बीचे में आग लगल हुए दोनों तरफ धल हुए है कोई जर गए सा होने मान के सामान अनाज जो भी रहे सब जर गए। तो 3 ठे भैंस मर गई, एक गाय मर गई, एक ये मर गया, क्या बोलते हैं, खस्सी मर गया है। तो इसको बहुत अति क्षति नुकसान हुआ है। हम आपके माध्यम से प्रशासन से मांग करेंगे यथाशीघ्र हो सके इनकी जितना भी हो सके क्षतिपूर्ति करें। आंसू पानी का नहीं खून का गिर रहा है। तो हम तो अपील यही करेंगे सरकार से कि भाई उस गरीब को कम से कम कुछ मुआवजा मिले ताकि उसको संतोष हो जाए। और सरकार से बहुत अपेक्षा रखता हूं और लोगों से भी जहां तक प्रयास करूंगा कि लोग सहायता में भाई कुछ उनको दें। लेकिन हम सरकार से ये मांग करना चाहेंगे कि परिस्थितियां विकट हैं, अगर सहयोग कुछ दिन के बाद मिले बेहतरीन हुआ कि कम समय में इस आदमी को सरकार के द्वारा जो भरपाई मतलब एक दैवीय आपदा के अंतर्गत जो भी बन पाता है लेखपाल द्वारा संपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया गया है। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ एक सामाजिक कार्यकर्ता को होने इंसानियत और मानवता के नाते इस व्यक्ति का जो भी नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति तत्काल की जाए ताकि मानवता हताहत न हो। बहुत ज़बरदस्त आग लग गई है जिसमें 5 पशुएं जल गई है। मैंने श्रीमान एसडीओ मोहम्मदाबाद को सरकारी नंबर पर फ़ोन किया लेकिन श्रीमान रिसीव नहीं किए। अच्छा। इसके बाद मैं एसओ भावकुल को फ़ोन किया। अच्छा। तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एक नायब तहसीलदार और एक सिपाही को मौके पर भेजे। इसके बाद मैंने लेखपाल को फ़ोन किया, राजेश रंजन को। अच्छा। आए और डॉक्टर को फ़ोन किया, वो भी आए। चाहे जितनी उनकी हो सकता था उन्होंने लिखा पढ़ी किया। हम इनकी जितनी कहा जाए उतना बेचारा का कम कहा जाए, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हाँ मतलब हम लोग आपके सूचना मिली तो हम लोग दौड़ते हुए आए। तो देखे तो सब जल गए। अच्छा। कहाँ आपको चोट लगी? ये हिस्सा जला है आपका? अच्छा। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश की जनपद गाजीपुर संसदीय क्षेत्र बलिया मोहम्मदाबाद विधानसभा की ऐतिहासिक गांव वीरपुर है, उसके बगल में एक गांव पड़ता है। इस गांव का नाम है बटवरिया। और बटवरिया गांव सभा में क्या हालात हैं आप खुद देख सकते हैं कि क्या यहाँ के लोगों के हालात हैं। और इससे विकसित भारत भी नज़र आ रहा है कि कितना विकसित भारत है। इस झोपड़ियों में लोग रहते हैं और इस झोपड़ी में रहने वाले लोगों का जब घर उजड़ जाए अचानक आग लगने के कारण और कई पशु जल जाएं, खाने का तमाम सामान राख हो जाए, क्या हालात हो सकती है। अब तक सिर्फ सरकार द्वारा लेखपाल द्वारा सिर्फ रिपोर्ट ली गई है। क्या ये लोग खाएंगे, क्या पिएंगे, न सरकार के कोई अधिकारी पहुंचे हैं। अब तो डीएम साहब को यहाँ आ जाना चाहिए था और देखना चाहिए था और तत्काल प्रभाव से यहाँ इनको सहायता करनी चाहिए थी। लेकिन देश के क्या हालात हैं खुद आप जान जाएंगे। इनका घर जल गया है। मैं उनसे ही जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ था। भाई साहब क्या नाम पड़ेगा आपका? तेज बहादुर यादव। अच्छा, आपका नाम? रामनाथ यादव। अच्छा, कब कर आग लगल कैसे का भइला? अब रात के हमने के जन्मी जा 10 बजे हम तो सुत गए हैं। लड़का गोरू बांध के अब खाना खाते रहे तो ले आग लग गए वही में हम सुत गए हैं। अच्छा। तो कहे के रे पापा जर गिला आग लग गई। अब होने पीछे से पश्चिम से आग लगल हुए। अच्छा। पीछे से आग लग गई तो उठ नहीं जाता केनियो से केनियो ना बीचे में आग लगल हुए दोनों तरफ धल हुए है कोई जर गए सा होने मान के सामान अनाज जो भी रहे सब जर गए। तो रात कितने बजे वाकया ये है? रात कितना बजे रहे? रात 10 बजे। 10 बजे रहे तो यहाँ पे किसी का भागने की आवाज सुनी या कोई बात सुना आप लोग? कुछ नहीं सुना। हम तो सोत गए जी। औरतें जगी भी थी? औरतें जगह केहू ना सुन पावे, हम ही वही में सुतल हुए, दूसर केहू ना रहो जहाँ। अच्छा। हम सुत गए हैं। क्या क्षति हुआ है आपका? जर गया 3 भैंस। 3 भैंस? 3 भैंस, एक गाभिन गाय जर गया है। अच्छा। एक खस्सी था तो वो भी जर गया है। अच्छा। अनाज और जो वस्तु उमा रहा सब जर गया बा। अच्छा। घना गोटी भी जला गया है? घना? हाँ,
घनो रहलो में? हाँ, अच्छा, 2 थान सोना रहला, 3 थान चांदी। चांदी रहला। जी अच्छा, आपका मेहरू का? जी। अच्छा अच्छा। तो सरकार द्वारा कोई आदमी और आया था यहाँ पे? नहीं, नेकपाल जी आए थे बस, और कोई नहीं? प्रशासन आए थे, और कोई नहीं। क्या रहला? नायब दरोगा। दरोगा रहला। जी। अच्छा, आग बुझावे खातिर हाँ। दमकल आई? हाँ। कितना देरी में आई? अरे 11 बजे यहाँ दमकल आ गए, और यहाँ से गए 2:30 बजे। करीब। 3 घंटा 3.5 घंटा खूब बुझे हुए बेचारे। अच्छा, पूरे बुझाए ठीक है अपना? जी, अपना वो फर्ज निभाए थे बेचारे। और कोई लोग थे यहाँ पे और आपके आदमी यहाँ पे? बहुत सब इतनी क्या आदमी है, बहुत आदमी आलम से कोई। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा राम कोल यादव नाम पड़ेगा। अच्छा, घर कीजिए पड़ी? जी, ये हमारे भतीजे हैं। भतीजे हैं? जी अच्छा, तो आपको जब आग की सूचना मिली तब आए आप लोग? जी हाँ, बोले हम लोग आपके सूचना मिली तो हम लोग दौड़ते हुए आए। हाँ। तो देखे तो सब जल गए, अच्छा। गिरा था तो हम लोग बुताने लगे। हाँ। अभी नहीं जाने किधर से आग लगी, अचानक आग लगी। हाँ अचानक आग लगी? जी हाँ। तो किसी को बच्चा या औरत बच्चा कोई जला तो नहीं है? नहीं, थोड़ा छेक लगा है इस लड़के का, वो लड़का भतीजा वो है लड़का। हमारा लड़का है, उसी का लगा है जी। अच्छा अच्छा। और केहू का ना, वो और बकरी जली है वहाँ है। बकरी जली है, वो बचकी है बकरी? और बकरियाँ निकल रहे हैं। हम उसका देख लेते हैं। गाय जल गई है। हाँ जी। क्या नाम पड़ेगा आपका? रविकांत यादव। कांत यादव जी। पढ़ते हैं आप? नहीं पढ़ते नहीं। अच्छा, इस वक्त आग लगी थी, इस वक्त आप कहाँ थे? हम लोग सोए थे तो आग लगा, तो मेरी बहन है छोटी वाली, वो जाकर बोली तो हम लोग आए तो जल रहा था। अच्छा, छोटी बहन बताई जगी हुई थी? अच्छा, तो आग बुझाने लगे आप? हाँ। कहाँ आपको कुछ चोट लगी? ये हिस्सा जला है आपका? अच्छा अच्छा। तो और लोग चिल्लाए आप लोग कैसे? हाँ, सब चिल्लाए तो सब लोग आए इधर से, ये सब डेरे वाले। दमकल के लिए सूचना कौन दिया था? वो राजेश यादव। राजेश यादव सूचना दिए थे? अच्छा। मैं कमलेश चौधरी क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ, बीरपुर मेरा घर है। अच्छा। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि अपने समय निकालकर बहुत मेहनत के साथ इतने यहाँ पहुँचने की कोशिश की। हम सुबह हमको एक यहीं के व्यक्ति ने बताया 5 बजे भोर में कि बहुत ज़बरदस्त आग लग गई है, जिसमें 5 पशुएं जल गई है। मैंने श्रीमान एसडीएम मोहम्मदाबाद को सरकारी नंबर पर फ़ोन किया, लेकिन श्रीमान रिसीव नहीं किए। इसके बाद मैं एसओ भावकुल को फ़ोन किया, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एक नायब तहसीलदार और एक सिपाही को मौके पर भेजे। इसके बाद मैंने लेखपाल को फ़ोन किया, राजेश रंजन को, आए, और डॉक्टर को फ़ोन किया, वो भी आए। चाहे जितनी उनकी हो सकता था उन्होंने लिखा पढ़ी किया। हम इनकी जितनी कहा जाए उतना बेचारा का कम कहा जाए, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 3 ठे भैंस मर गई, एक गाय मर गई, एक तो ये मर गया, क्या बोलते हैं, खस्सी मर गया है। तो इसको बहुत अति क्षति नुकसान हुआ है। हम आपके माध्यम से प्रशासन से मांग करेंगे यथाशीघ्र हो सके इनकी जितना भी हो सके क्षतिपूर्ति करे, यही कहेंगे ज़्यादा शीघ्र हो। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एसडीएम साहब ने फिर बैक कॉल किया कि नहीं किया? नहीं किए। कॉल नहीं किया? नहीं किए। फिर दोबारा हमको कॉल किया आपने? नहीं किया। मैंने सुबह का टाइम था, हमने सोचा कि भाई अधिकारी बड़े अधिकारी है, सोए हुए होंगे, मैंने दूसरा बार कॉल नहीं किया, एक बार किया हूँ जी। कि कॉल करने के बाद अधिकारी के पास फोन जाने के बाद उनका कर्तव्य बनता है कि रिकॉल करें। सही बात है। हैं? मैं अपेक्षा भी करता था हाँ। कि उनका शायद कॉल आए, कॉल आए। लेकिन अब तक उनका कॉल नहीं आया। हाँ। ये बहुत क्या समय हो रहा है अभी? अभी टाइम आपका क्या हो रहा है? 3 बज रहा है जी। आप कॉल कितने किए तुमको? हम टाइम बता देंगे घड़ी में देखकर, अच्छा अच्छा। मोबाइल में देखकर जी। देखिए साहब और भी हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि क्या महसूस कर रहे हैं आप। नाम बताइए पहले अपना। मैं रामजी राय, अच्छा ग्राम पंचायत बीरपुर का रहने वाला हूँ, जी। एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जी। मुझे नियर अबाउट 11 बजे के करीब रात में हमको सूचना मिली। अच्छा यहीं के बटवरिया बहोरा जो है, बहोरा बगल में है, ये अमलाक है। अच्छा। आप ये जान लीजिए कि ये अमलाक मौजा है, अच्छा। जो ग्राम पंचायत बलुआ तपे शाहपुर में आता है। अच्छा। इसके प्रधान राम लाला प्रजापति हैं। अच्छा। तो हमको भोला लाइनमैन फ़ोन किया अच्छा। कि चाचा यहाँ पर आग लगी हुई है। अच्छा। बगैर समय गंवाए हमने तुरंत हम मौके पर आ गया। कितने बजे आप आ गए? लगभग 11:10 पर। अच्छा। यहाँ पर हम जो विभत्स रूप देखे, हाँ। यहाँ पर 3 भैंसे, गाय, बकरा, उधर तसला तसली अनाज, 2 बकरियां झुलसी हुई थी। हाँ। उधर मतलब गाय झुलसी हुई सी देखकर हमको भी रूंगटा खड़ा हो गया। मैं तत्काल हम अपने मोहम्मदाबाद विधानसभा के विधायक
शुएब और मनु अंसारी को अवगत कराया। उस सुबह हमको फिर रिकॉल किए और पूर्व विधायक सिबगतुल्ला अंसारी भी हमसे बात किए। वो कहे कि हमने माने तहसीलदार साहब से हमारी बात हो गई है, रामजी भाई सारी औपचारिकता पूरा करके आप अपना रिपोर्ट लेखपाल के द्वारा प्रस्तुत करा दीजिए तहसील में। लेखपाल भी 9-10 बजे करीब यहाँ पहुँच गए। जो उनको करना था वो हम लोगों के सामने किए। और अब कमलेश कह रहे हैं कि मैंने हम सुबह फ़ोन किए 5 बजे इनको, तो थाने पर फ़ोन किए 8 बजे करीब। नायब दरोगा आए यहाँ पर, सारी स्थिति देखे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आग लगती है, परिस्थितियाँ तमाम होती हैं, लेकिन ये आदमी अपनी पीड़ा से पीड़ित है। लेकिन अब तक इसको नहीं, किसी को मालूम नहीं कि आग कैसे लगी। अचानक जब सोकर इसी में सोया हुआ था, हम लोग सौभाग्य की बात है, इन परिस्थितियों में सौभाग्य की बात है कि भैंस जल गई, तमाम सामान नुकसान हुआ, लेकिन कोई इंसान हताहत नहीं हुआ। वो मजदूरी करके अपनी कमी को, भरपाई को आज नहीं कल पूरा कर सकता है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि शासन सत्ता आती है जाती है, लेकिन हम सरकार से ये मांग करना चाहेंगे कि परिस्थितियां विकट हैं। अगर सहयोग कुछ दिन के बाद मिले, बेहतरीन हुआ कि कम समय में इस आदमी को सरकार के द्वारा जो भरपाई, मतलब एक दैवीय आपदा के अंतर्गत जो भी बन पाता है, लेखपाल द्वारा संपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित कर दिया गया है। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता को होने, इंसानियत और मानवता के नाते, इस व्यक्ति का जो भी नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति तत्काल की जाए, ताकि मानवता हताहत न हो, इंसानियत में आग न लगे, इसके झोपड़ी में आग लगे, इंसानियत तो बची रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सही आपने बात कही कि हमें इंसानियत में आग नहीं लगनी चाहिए। जल गया है, आग लग गई है, झोपड़ी से नुकसानात हुए हैं, लोग बहुत पीड़ित हैं। सरकार को निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार डीएम महोदय साहब यहाँ आकर देखें, और अब तक उप जिलाधिकारी महोदय नहीं आए हैं, उन्हें भी आकर देखना चाहिए। और प्रशासन द्वारा जितना भी हो सकता है यहाँ करनी चाहिए। ये देख रही है कि अब तक यहाँ पे लोगों को जो सहायता मिलनी चाहिए थी, वो सहायता, जो भैंस मरी है, 3 भैंस कितने कीमत हो सकती है अंदाज़ा लगा जा सकता है। एक गाय की देहांत हो गई, वो भी जल के ये हो गई है, कितना बड़ा हो सकता है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए प्रशासन से मैं पूरा मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से इनके आकर करके क्षतिपूर्ति की सहायता की जाए। G72 न्यूज़ के लिए जाबिर बिन अली की ग्राउंड रिपोर्ट। मैं इस वक्त बटवरिया ग्राम सभा में जहां आग लगी थी, उस ग्राम सभा के जो प्रधान जी हैं, उनसे बात कर रहा हूं। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? रामलाल प्रजापति, अच्छा, ग्राम प्रधान है। आप बताइए कि आपके ग्राम सभा में आग लगी है। जी सर, मैं मौके पर गया था। अच्छा, मौके पर गया था, हमको खबर मिला। अच्छा, लगभग 7:30 बजे सुबह हाँ, खबर मिला। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। कि कम से कम इस मौके पर, इस दुखद घटना में आप प्रचार प्रसार के लिए आए, कि अधिक से अधिक लोग जाने और सरकार भी जाने, उसको कुछ मुआवजा मिले। तो हम जब 7:30 बजे खबर लगा तो तुरंत पूरा कोहरा छाया हुआ था, लेकिन हम निकल गए। जाकर करके मौके पर हमने देखा कि वहाँ पर एक गाभिन गाय लोगों के द्वारा पता चला, एक ठो भैंस वो भी गाभिन थी, और एक ठो उससे छोटी जो भैंस थी वो भी लगभग भैंस के बराबर हो गई थी, और एक ठो बछिया और एक ठो बकरा, 5 कुल टोटल 5। और कुछ खाने वाला सामान जैसे गेहूं था उसी में रखा गया था। 3 कुंटल गेहूं रखा था, 4 कुंटल के आसपास चावल था लगभग, सब जल करके नष्ट हो गया था। और घटना जो है मैं कभी अपनी आंख से नहीं देखा था। वो जितनी अब कहा जाए, हमारे पास शब्द नहीं है, आंख में आंसू पानी का नहीं खून का गिर रहा है। तो हम तो अपील यही करेंगे सरकार से कि भाई उस गरीब को कम से कम कुछ मुआवजा मिले, ताकि उसको संतोष हो जाए। और सरकार से बहुत अपेक्षा रखता हूं, और लोगों से भी जहां तक प्रयास करूंगा कि लोग सहायता में भाई कुछ उनको दें। आंसू पानी का नहीं खून का गिर रहा है। तो हम तो अपील यही करेंगे सरकार से कि भाई उस गरीब को कम से कम
कुछ मुआवजा मिले ताकि उसको संतोष हो जाए। और सरकार से बहुत अपेक्षा रखता हूँ और लोगों से भी जहाँ तक प्रयास करूँगा कि लोग सहायता में भाई कुछ उनको दें।